क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी घमंड के कारण सृष्टि निर्माण का कार्य भूल गए थे। जब प्रलय काल आया तब सारी सृष्टि नष्ट हो गई। तब त्रिदेवों ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, परंतु कोई फल नहीं निकला। वे लोग बहुत थक गए थे, इसलिए फिर वे पृथ्वी पर वापस आकर घूमने लगे। वह थक हार कर एक जगह रुक गई थे कि उनके सामने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हो गया। ध्यान से देखने पर उन्हें भगवान गणाध्यक्ष उसमें विराजमान दिखे। इन लोगों ने प्रणाम कर तुरंत ही उनकी स्तुति शुरू की। इनकी स्तुति से भगवान गणाध्यक्ष प्रसन्न हुए। उन्होंने वर के रूप में तीनों को अलग अलग कार्य दिए, जैसे कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, भगवान विष्णु को उसके पालन का और भगवान शिव को उसके संहार का, और फिर सबको उनके कार्य के अनुसार अलग अलग शक्तियाँ भी दी। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि उन्होंने तो सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं सुना, तब वे उसकी रचना कैसे कर पाएंगे। इस पर भगवान गणाध्यक्ष ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया ताकि वह उनके शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन कर सके और फिर उसकी रचना कर सके। जब ब्रह्मा जी भगवान गणाध्यक्ष के उदर के अंदर गए तो उन्होंने वह अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। खुद के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु को भी देखा। इस कारण वह भ्रमित हो गए। उन्होंने भगवान गणेश की स्तुति करना शुरू की। इसी के साथ भगवान गणेश ने उनको निश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। जब वे बाहर आए तो वहाँ कोई नहीं था, न भगवान शिव और न ही तो भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी को स्वतः ही सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। उनके जैसा वेदों में पारंगत दूसरा कोई नहीं था। सब और उनकी ख्याति फैलने लगी। इससे वे घमंड में आ गए। बस फिर क्या था, यही घमंड उनके कार्य में बाधक बन गया। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तब फिर उन्होंने भगवान गणेश का सिर्फ ध्यान किया और अपने विघ्न दूर करने के लिए कहा। तभी आकाशवाणी हुई। उस वाणी ने ब्रह्मा जी से वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने के लिए कहा और भगवान गणाध्यक्ष का ध्यान और मंत्र जप के लिए भी कहा। यह आकाशवाणी सुनने के बाद ब्रह्मा जी को एक सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि प्रलय आ गया है और सिर्फ एक वटवृक्ष ही खड़ा है। उस पेड़ के एक पत्ते पर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है। ब्रह्मा जी ने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें वह भगवान गणाध्यक्ष के जैसा ही दिखाई दिया। उसे देखकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर से अपनी तपस्या शुरू की। तभी वह बच्चा उनके पास आया। उसने ब्रह्मा जी से भगवान गणेश की एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख बार जप करने के लिए कहा और कहा कि जप पूर्ण होने पर वह भगवान गणेश का साक्षात दर्शन करेंगे। इसके बाद उनकी नींद खुल गई। इसके बाद उन्होंने सपने में जैसा बताया था वैसे ही किया। उन्हें गणेश जी ने साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने वर में मांगा कि उनके कार्य में आने वाले सारे विघ्न दूर हो जाए, उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश की कृपा से सृष्टि की रचना आरंभ की। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।